गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 11 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है कल का होमवर्क। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड बाय। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट आया है, ये रिलीज़ किया जाता है आईईपी के द्वारा। आईईपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज़ करती है, जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। चलिए, एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का कल था एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम पेपर को भी मैंने एनालाइज़ किया है और उस पर भी डिस्कशन करूँगी। आज बस इतना ही कहूँगी कि जो भी न्यू जो 2022 या 2023 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं यूपीएससी का, उनको यही सजेशन है कि एक कॉपी बनाएं पतली सी, जिसमें इंडेक्स सेपरेटली नोट बनाएं। आप बोलोगे इंडेक्स से तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में जो चीज़ें होती है वो ओवरऑल होती है, यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है यूपीएससी के एग्ज़ाम की, जिसमें जो 360 में से 180 जो है वो है आपका स्टैटिक, और 180 जो है वो है आपका करंट अफेयर। दोनों को इक्वल वैल्यू देना पड़ता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, और किसी भी चीज़ का वेटेज बढ़ सकता है। ठीक है, 2019 से इकोनॉमिक्स के वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले जो था इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स थे उससे आता था, अब इकोनॉमिक्स के कोर बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी मैंने लिंक में डाला हुआ है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक बार देखें। और करंट अफेयर्स को भी वैल्यू देना पड़ता है, तो एक सेपरेट कॉपी बनाएं जिसमें इंडेक्स लिखें, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होंगे बस उसको याद करें। जितना कम आपके पास ये डेटा होगा इतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि आप बार बार रिवीजन कर पाओगे। और इसी पर्पज़ से मैं बस 10 मिनट का वीडियो लाती हूँ, ताकि आपको पूरे दिन का करंट अफेयर्स 10 मिनट में कवर हो जाए, और आप बाकी समय अपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब चीज़ों पे दे पाएँ। तो आप जुड़ जाएँ मुझसे। और चलिए देखते हैं इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये निकाला गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसका थीम है अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट एंड रेजिलेंस एंड पीस, इस बार का थीम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.26 बिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस 30 कंट्रीज रिस्क पे हैं। ठीक है, हम लोग सभी रिस्क पे, इकोलॉजिकल रिस्क, यानी कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है। इस बार को नोबेल प्राइज़ भी उसी बेसिस पे मिला है, जो कि आपको पता है, फिजिक्स का, क्लाइमेट चेंज बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ की वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। उसके अलावा 11 कंट्रीज़ जो है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है इस पूरे रिपोर्ट में, जिसमें जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। तो ध्यान रखें, अफ़गानिस्तान का रिपोर्ट बहुत ख़राब है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मेन थ्रेट ऑफ इकोलॉजी। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मेन कॉज है इकोलॉजी थ्रेट का। तो देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है क्लाइमेट चेंज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इकोलॉजिकल थ्रेट का, और क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेशन हो रहा है। जी हाँ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल बनेगा? तो वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र ने ये डिक्लेयर कर दिया है एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल बनेगा। जैसा कि आपको भी पता है कि आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो इन्वॉल्व हुए हैं ड्रग केस में, और इसी से रिलेटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ड्रग सेल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द नेम ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हैज़ बीन चेंज टू। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया गया है, और उसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम क्यों पड़ा था? ये पड़ा था, एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। ब्रिटिश टाइम में ही इसका नाम पड़ा था, और ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखिए, इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया
and that's why it's oldest tiger reserve. रामगंगा नेशनल पार्क नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रामगंगा नदी के पास ये पार्क है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जो पार्क है ये फेमस टाइगर रिजर्व पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू बुलबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हु इज़ द रिचेस्ट? अभी हाल में बुलबर्ग मिलीनियर इंडेक्स आया है, इसमें सबसे अमीर इंसान कौन है? तो देखिए वो हैं एलन मस्क। जी हाँ, टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क को मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। अभी हाल में मैंने फोर्ब्स का भी डिक्लेयर किया था। फोर्ब्स के अनुसार तो मोस्ट रिचेस्ट हैं जेफ बेजोस, लेकिन बिलियनियर के अनुसार एलन मस्क है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इंडिया के मुकेश अंबानी 4th पोजीशन पे आए हैं इस लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हु विल विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर 2021? जी हाँ, अक्टूबर यानी इस महीने आ रहे हैं कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? जी हाँ, वो है डेनमार्क के। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रहे हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक्सेन। ध्यान रखें, फ्रेडरिक्सेन इंडिया आ रहे हैं, जो कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अक्टूबर 9 to 11 यानी आ चुके हैं, अभी इंडिया में है वो, ठीक है। इनके आने से कुछ डील हुई है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि जयशंकर ने बताया है। डील बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, जिसमें पहला पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं तमिलनाडु के कोस्ट पे भी डेनमार्क ने भी डील किया है ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। उसके अलावा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ पे डिस्कशन होगी, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात भी होगी इस डील में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ मेंटल हेल्थ डे? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में हमने 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है अनइक्वल वर्ल्ड। ध्यान रख, इसका थीम है अनइक्वल वर्ल्ड। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है, अनइक्वल वर्ल्ड, तो ये ध्यान में रखें। साथ में बताना चाहूँगी मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। और ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में संसद टीवी ने भी इस पर एक पूरी चैनल ने न्यूज़ कवर किया है, पूरा कंप्लीट एक वीडियो स्टार्ट किया गया है इस पर, जिस पे बताया गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा डिबेट है, पूरा न्यूज़ है, तो आप ज़रूर देखें संसद टीवी पे जाकर। मेंटल हेल्थ डे 2021। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आई स्प्रिंट Z01 सीरीज हैकथन हैज़ स्टार्टेड टू सॉल्व द इशू ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये PIB से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आई स्प्रिंट Z01 सीरीज हैकथन यानी कंपटीशन होने वाला है, ये किस इशू से रिलेटेड है? तो देखिए ये रिलेटेड है बैंकिंग से। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसका नाम है आई स्प्रिंट Z01। ये जो कंपटीशन है वो बैंकिंग रिफॉर्म की बात कर रही है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है IFSCA यानी इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनटेक कंपनी के लिए आया है, और इसी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया आई स्प्रिंट Z01, जिसके अंतर्गत बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई है और इंटरनेशनल बैंकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिमेक्स एक्सरसाइज हैज़ हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान इज़। अभी हाल में जिमेक्स एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया और जापान के बीच में। ये कैसा एक्सरसाइज है? तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। BPSC 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। जिमेक्स एक्सरसाइज इज़ तो ये एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है। जापान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है नॉर्थ अरेबियन सी में, तो ये ध्यान में रखें, ये हो रहा है नॉर्थ अरेबियन सी में, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, फर्स्ट वीमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट इज इन। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें।
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।